नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है 17th ऑफ जुलाई, संडे है आज। सो आई होप आप सब सही है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर कंट्रीब्यूटर्स दर्शन पायल मेहता एंड दिनेश नार्वेकर। सो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, सो आप हमें यूपीआई कर सकते हैं। इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट एंड प्रोवाइड्स गिव्स अस द मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़, बिकॉज ये सब वीडियो बनाने में बहुत टाइम एंड एफर्ट जाता है। सो आज का जो न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ओवरव्यू में आपको देना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट कुछ कुछ वाइटल न्यूज़ है। टिपिकली ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके जो आपको ध्यान में रखना है। कुछ मूवमेंट हो रहे हैं और यही मूवमेंट जो है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि न्यूज़ इज़ लाइक अ प्लांट। वो आपको छोटा सा, आपको जो है वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। वो बीज जैसा जो है वो पहले शुरू होता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स लाइक इट बूम्स। तो वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं और आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप देखेंगे कैसे जो है एक न्यूज़ डेवलप करता है। तो उसी के साथ साथ स्वागत है हमारे इस चैनल में। और शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ताकि हम आपको मदद कर पाएँ। और कौन कौन से टॉपिक के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि नॉट ओनली आई डू दिस इज़ जस्ट अ हॉबी फॉर मी, बट उसी के साथ साथ हम प्राइमरली वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं प्राइमरली ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। ये चैनल हमने बनाया है प्राइमरली फॉर कैसे वेल्थ बनाना है, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इसके बारे में हम वीडियोस बनाते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में। तो उसी के साथ साथ आज का जो न्यूज़ है, चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई सेंटर लुक टू इंश्योर ग्रेजुअल रुपी डिप्रिशिएशन। तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट रुपी विल डिप्रिशिएट। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब $1 वॉज इक्वल टू 1 रुपी। फिर आस्ते आस्ते रुपी जो है बिकम काइंड ऑफ वीकर। तो उसका 2014 में इट बिकम 61 रुपीज़ टू $1। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। एंड 2021 में इस साल में सिंस 2021 7% जो है वो डिप्रिसिएशन हुआ है। तो इसमें डिप्रिसिएशन का प्रॉब्लम, जैसे मैंने क्या कहा है, कि आपको प्रॉब्लम तभी होता है, हमारा जो इकोनॉमी है दैट इज़ मोस्टली, जो हमारा इकोनॉमी है वो इंटर मतलब आपका इंटर इकोनॉमी बोल सकते हैं आप इसको। यानी हमारा जो इकोनॉमी है दैट इज़ प्राइमरीली ड्रिवन बाय द इंटरनल इकोनॉमी। यानी आपने एक सामान परचेज़ किया फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, वो लोकली किसी वेंडर ने आपको सेल किया, तो ऐसे जो है आपका मूवमेंट करता रहता है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं, प्राइमरीली हमारा जो एनर्जी नीड्स है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम जो है, हमारा जो खाना है, टिपिकली जो राइस है, कुछ दाल वाल ठीक है, तेल जो है पाम ऑयल हमारा मलेशिया इंडोनेशिया से आता है। बट प्राइमरीली हमारे जो एनर्जी नीड्स है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, वो हमारे पास नहीं है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और दैट इज़ वाई वी आर मोर डिपेंडेंट, वी आर कम्प्लीटली रादर डिपेंडेंट फॉर आर एनर्जी नीड्स टू ऑन अदर कंट्रीज़। जैसे हमारा सऊदी से आता है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज जब भी आप किसी चीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो है ग्लोबल ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है, बिकॉज इट इज़ ये यूएसए का जो डोमिनेंस है वो वहीं से शुरू होता है। तो अगर आपको ऑयल ख़रीदना पड़ेगा, टिपिकली अगर आप मिडल ईस्ट से परचेज़ करते हैं, तो आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा। और वो डॉलर जो है आपको परचेज़ करना पड़ता है। और डॉलर जो है, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट जो है, जैसे शेयर मार्केट में होता है, कोई भी चीज़ जब आप मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं, उसका सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर उसका प्राइस जो है डिपेंड करता है। सप्लाई अगर ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। ये सिंपल सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है, उसी के बेसिस पे ये चलता है। तो इसलिए आप देखोगे अभी जो है जो फेडरल बैंक है, या यूएस फेड जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना जो है, जो रेपो रेट है, उनका जो रेपो रेट होता है उसको बढ़ा दिया। यानी दे आर सकिंग आउट, दे आर बेसिकली टेकिंग आउट मनी और दी डॉलर फ्रॉम द इकोनॉमी, ताकि उसका जो डिमांड है वो बढ़े और सप्लाई कम हो जाए। सो सप्लाई अगर कम हो जाता है, डिमांड बढ़ता है, तो उसका प्राइस क्या बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। दैट्स वाई देयर इज़ अ आर्टिफिशियल काइंड ऑफ, बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल एक आपने सप्लाई डिमांड का जो है स्क्यू कर दिया, मतलब सप्लाई कम कर दिया, डिमांड बढ़ा दिया, इसलिए ग्लोबली जो है डॉलर का दाम जो है वो बढ़ रहा है। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि जो दूसरे जो करेंसी हैं, फॉर एग्जांपल आपका यूरो हो गया, ठीक है, आपका फिर जो पाउंड हो गया, वहाँ पे रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पहले जैसे आपका 1 रुपी 100, मतलब 1 पाउंड जो था 100 रुपये के करीब था, अभी शायद से वो 94 हुआ है। यानी इवन दो डॉलर हैज़ बिकम मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू रुपी, बट पाउंड हैज़ बिकम उसका जो प्राइस है वो डिप्रिशिएट हुआ है। यूरो जो है, पहले आई थिंक इट वाज 82 और 80 समथिंग, आई थिंक 86 और ऐसा कुछ था, तो वो अभी डिप्रिशिएट होके अराउंड 80 के अराउंड वो घूम रहा है। यानी ओनली इन टर्म्स ऑफ डॉलर
जो प्राइस है वो बढ़ा है। बट दूसरे जो आपका यूरोप के साथ अगर आप डील करते हैं या अगर आप पाउंड परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता, बिकॉज दोज इंडिया है इन इंडियन रुपी हैज़ बिकम मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दीज करेंसीज। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बट डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग होता है हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज अमेरिका का यहाँ पे हेजेमोनी है, यहाँ पे डोमिनेंस है कि भाई अगर आपको ऑयल परचेज़ करना है, अगर आपको अपने एनर्जी पर नीड्स को फुलफ़िल करना है तो वहाँ पे आपको किस में परचेज़ करना है? डॉलर में परचेज़ करना है। ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने जो चीज़ बहुत अच्छा किया है वो ये किया है कि उन्होंने बताया कि भाई हम जो है आप यहाँ पे रुपी में सेटलमेंट कर सकते हो, आप रुपी में सेटलमेंट कर सकते हो। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम एंड आई एम प्रीटी मच श्योर द कंट्रीज़ विच आर जो अमेरिका का डेमोक्रेसी को ग्रहण नहीं करना चाहते वो स्लोली ग्रेजुअली वो क्या करेंगे, वो जो स्विफ्ट वाला जो पेमेंट सिस्टम है, यानी अगर आपको किसी को इंटरनेशनली कोई पैसा भेजना है, बैंक अकाउंट में पैसा भेजना है, तो आपको स्विफ्ट के माध्यम से भेजना पड़ता है। स्विफ्ट क्या है? यूपीआई जैसे हमारे यहाँ पे है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो उसी तरीके का एक पेमेंट इंटरफेस है जिसको हम कहते हैं स्विफ्ट। तो प्राइमरली इट इज़ कंट्रोल बाय द यूएसए। तो यूएसए चाहे तो आपको स्विफ्ट से निकाल सकता है, स्विफ्ट से अगर निकाल देता है तो आप इंटरनेशनली जो है पैसा नहीं भेज सकते हो। सोचो कि आपका यूपीआई ब्लॉक हो गया, पैसा भेज सकते हो डिजिटली? नहीं भेज सकते हो। तो वही चीज़ जो है स्विफ्ट अगर ब्लॉक कर देता है तो आप पैसा नहीं भेज पाते। इसलिए जब आप यूपीआई अपने कंट्री में यानी इंडिया में जैसे इंप्लीमेंट किया गया है, आपके कंट्री में अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो फिर आप सोचिए रशिया में यूपीआई है, इंडिया में यूपीआई है, आप यहाँ से डायरेक्ट रशिया में किसी को भी पैसा, जैसे हम यहाँ पे भेजते हैं ना, स्कैन करके भेज देते हैं, बहुत ही मतलब 2 सेकंड का काम है, उसी तरीके से जो है आप इंडिया से रशिया पैसा भेज पाओगे अगर यूपीआई को जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा और वहाँ पे इंडिया का डोमिनेंस बढ़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आप देखोगे बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कतर में एक मैंने फोटो देखा था दैट दे आर एक्सेप्टिंग इंडियन रुपीज़ देयर, तो दैट्स अ वेरी बिग डील। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक यूएस इकोनॉमी विल लिटिल बिट उसका स्लो हो जाएगा, वीक हो जाएगा एंड इंडियन जो लोग जो है इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाइना को उतना मतलब उसका जो चाइना का जो इमेज है उतना अच्छा नहीं है, इंडिया का इमेज बेटर है। एंड बिकॉज इफ़ एग्रेसिवली अगर आप जो पुश करोगे, अगर हमारी गवर्नमेंट पुश कर पाती है, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे मालदीव्स हो गया, छोटे छोटे कंट्रीज़ है, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान। नेपाल में ऑलरेडी आई थिंक यूपीआई जो है इंप्लीमेंट किया गया है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे कि ये सारे जो कंट्रीज़ है, छोटे छोटे कंट्रीज से हमें शुरू करना है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, इवन फिर रशिया में। तो ये सारे कंट्रीज़ में अगर आप यूपीआई डालना शुरू करते हैं, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जो है आपका यूपीआई आ जाएगा। फिर आप देखोगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो भी बोलेंगे कि भाई हमें स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव हमें रखना है, जिनका यूएसए के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, जैसे मेक्सिको है, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो बोलेंगे ठीक है हम भी जो है यूपीआई को रखेंगे हमारे यहाँ पे। तो इससे फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जब भी हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो है डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगा उनके करेंसी के साथ, नॉट वाया डॉलर। सो दैट्स समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ स्टूडेंट और जो कॉमर्स लेके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बिकॉज ये जो है 10-15 साल में जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है 10-15-20 साल में अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है तो हमारा जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। और यूएस का जो डोमिनेंस है, इनडायरेक्ट डोमिनेंस होता है दूसरे कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर, वो जो है एटलीस्ट स्पेशली इन इंडिया वो डोमिनेंस जो है वो हट जाएगा। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है। और वेस्ट बंगाल गवर्नर धनखड़ इज़ एनडीए वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट, तो ये ही विल बिकम दी वाइस प्रेसिडेंट। डेफिनेटली अगर आप इन बंगाल के बाहर के हैं तो आपने डेफिनेटली कभी कभी इनका नाम सुना होगा, और अगर आप बंगाल से हैं तो आप डेली इनका नाम सुनते हैं। तो ही विल बी बिकमिंग दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। तो ही विल बी रिप्लेसिंग वेंकैया नायडू एंड दैट्स अबाउट इट। तो उनका जो इलेक्शन होगा दैट विल बी हेल्ड ऑन August 6। ओके, HDFC बैंक नेट अप 19% टू 9,196 करोड़। तो जैसे आपका जो है HDFC बैंक उसको मर्जर किया गया था, HDFC बैंक एंड HDFC को मर्ज किया गया था। सो यहाँ पे जब भी आप पब्लिकली लिस्ट करते हैं तो HDFC बैंक वाज अ डिफरेंट एंटिटी एंड HDFC वाज अ डिफरेंट एंटिटी। दोनों को मर्ज करने के बाद अभी जो है बिकॉज दे आर वर्किंग टुगेदर, तो उनका जो net profit that rose 20%, nearly 20%, which is huge. So despite the bond losses, we have produced 19% rise in net profit. It is reasonably healthy performance and which is very good. जैसे मैं बार बार कहता हूँ मेरे वीडियोस में, आई एम बुलिश ऑन फ्यू सेगमेंट्स। एक तो है बैंकिंग सेगमेंट, टिपिकली रिटेल बैंकिंग जो है उसमें मैं बहुत बुलिश हूँ बिकॉज इट विल ग्रो, बिकॉज जो परचेजिंग कैपेसिटी है, अगर आपको आर्टिफिशियली थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ता है तो आपको यहाँ पे
कोई भी इकोनॉमी थोड़ा सा अगर आर्टिफिशियली अगर आप उसको बिल्डअप करना चाहते हैं तो लोगों को डेट देना पड़ेगा। हर डेट ख़राब नहीं होता है, हर क्रेडिट जो आप प्रोवाइड करते हैं वो ख़राब नहीं होता है, बट सम ऑफ इट अगर आप बहुत ही ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप उनको क्रेडिट देना शुरू करते हैं, डेट देना शुरू करते हैं, दैट इज़ नॉट हेल्दी। बट अगर आप उनको फॉर एग्जांपल कोई अगर घर खरीदना चाहता है, उसको घर बनाने के लिए अगर 40 लाख रुपए चाहिए, तो इफ़ उसका इनकम उतना नहीं है तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट उसको अगर इमीडिएटली अगर आप उसको डेट प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ हाउ स्टार्टअप्स वर्क। अगर उसको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना घर अभी परचेज कर पाएगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाइल ही इज़ यूजिंग दैट होम, मे बी फॉर कमर्शियल पर्पस, मे बी फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस, ही विल बी एबल टू पे इट ऑफ। So this is how it works. Not always it is good, but most of the time it helps you grow the economy, और इकोनॉमी के अंदर जो है वो पैसा जो है वो आता है। अगर आपने 40 लाख 50 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, आप लोन लेके क्या करोगे, इकोनॉमी में वो पैसा घुसाओगे, डेट लेके आपने उठाया, पर यू विल पुश दैट मनी इनटू द इकोनॉमी। इकोनॉमी में 50 लाख रुपए अगर आता है तो वो इकोनॉमी क्या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? जब आप किसी इकोनॉमी से पैसा निकाल लेते हो, द इकोनॉमी श्रिंक्स, ठीक है, और जब आप पैसा डालते हो द इकोनॉमी बूम्स। दैट इज़ इकोनॉमिक्स वर्क्स अराउंड सप्लाई एंड डिमांड, और कुछ नहीं है। दो चीज़ अगर आपको समझ में आ गया ना, आप कोई भी बिजनेस, ट्रेडिंग वेडिंग सब आपको समझ में आ जाएगा। दो चीज़, सप्लाई एंड डिमांड, और यहाँ पे कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके सप्लाई एंड डिमांड को फिगर आउट करना है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यू आर सप्लाइंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी, तो वहाँ पे क्या होगा, इट विल बूम। अगर इफ़ यू टेक आउट द मनी फ्रॉम द इकोनॉमी, व्हाट विल हैपन, इट विल श्रिंक। और जब इकोनॉमी श्रिंक करता है तो क्या होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो फिर वो क्या होता है, डिमांड कम होता है, और सप्लाई अगर ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, तो प्राइसेस क्या होते हैं, कम होते हैं सामान का। फिर आस्ते आस्ते उसका जो प्रोडक्शन के पैसा, सप्लाई को भी तो कम करना पड़ेगा, नहीं तो लॉस होगा, तो वो भी कम हो जाता है। सो द होल इकोनॉमी श्रिंक्स। सिंपल चीज़ है, आई होप आपको समझ में आया। तो इस मॉनसून सेशन में 24 बिल जो है वो प्रेजेंट किए जाएंगे। क्या क्या बिल्स हैं वो देखना पड़ेगा, वो प्राइवेट रखा हुआ है डेफिनेटली, तो वो पेश किया जाएगा। सो इस मॉनसून सेशन में आपका जो है बवाल बहुत सारा देखने को आपको मिलेगा। वंस यूरोप्स एयर हब हीथ्रो नाउ अ नाइटमेयर। तो अभी आपको समझना पड़ेगा, हीथ्रो का जो है, हीथ्रो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स इन यूरोप। इट इज़ इन वेर यूके में है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, ब्रिटेन जो है, इट हैज़ लॉन्ग बीन स्ट्रगलिंग विथ यूनियन बाजी। यहाँ पे जो हमारे यूनियन बाजी जो होता है ना, चोल छे चोल पे फैक्ट्री के सामने धरना करते हैं, काम कुछ नहीं करते, धरना करते, डिमांड करते रहते हैं। सम ऑफ इट इज़ गुड, सम ऑफ इट इज़ नॉट सो गुड। तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, जब भी आप चोल छे चोल पे करते हैं तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपकी बातों को सुना जाता है, आपको एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद बोलते हैं नहीं भाई यहाँ पे काम नहीं कर सकते, फैक्ट्री बंद करो, चलो यहाँ से। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज इन ब्रिटेन, बिकॉज इन 1970s 1960s 19 उस पीरियड में देवर लॉट ऑफ कार मैन्युफैक्चरर्स इन यूके। वहाँ पे भी चोल से चोलवे का आंदोलन शुरू हुआ था, एंड उस जगह पे जापानीज़ लोग आके अपना गाड़ी जो है बेचना शुरू कर दिया, एंड दैट्स वाई जापानीज़ कार मेकर्स आर सक्सेसफुल थे। और वहाँ पे इतने सारे जो गाड़ी के कंपनीज थे वो बंद हो गए। एम जी इज़ वन ऑफ द कंपनी जो आपने नाम सुना होगा। फिर चाइनीज़ लोगों ने एम जी को परचेज़ करके उसको रीजिक करके जो है वो किया है। सो यहाँ पे भी मोर और लेस द सेम थिंग इज़ हैपनिंग। एक तो है आपका जॉब सीकर्स नहीं है, क्योंकि मैनुअल जॉब यहाँ पे करना पड़ता है। आपको बैगेज हैंडलिंग ये सारा चीज़ जो है ऑटोमेट कर सकते हैं, बट यू स्टिल नीड पीपल फॉर दैट। तो यहाँ पे लोग हायर नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे पहले क्या होता था, जब ब्रेग्जिट नहीं हुआ था, यानी ब्रिटेन वॉज पार्ट ऑफ द EU, तो वहाँ पे अल्बानिया, रोमेनिया, जो ईस्टर्न यूरोप है, जहाँ पे लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, थोड़ा गरीब जगह है, रोमेनिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सारे जो जगह है जहाँ पे आई थिंक बुल्गारिया, ये सारे जो है थोड़ा गरीब देश है यूरोप के अंदर। तो वहाँ से लोग आते थे, लेबर आते थे वहाँ पे, ब्रिटेन में आके काम करते थे। और क्योंकि अभी ब्रेग्जिट हो गया तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वही इमिग्रेशन का ये सब वो सब होता है। जैसे आप इंटर स्टेट, अगर आपको आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप मुंबई में जाना चाहते हैं, आपको तो पासपोर्ट नहीं चाहिए ना। तो वही चीज़ जो है, अगर आपको मुंबई जाने के लिए अगर पासपोर्ट लेना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके लिए 50 दिन वेट करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो दैट्स वाई लेबर शॉर्टेज वहाँ पे हो गया, लोग वहाँ पे काम करने नहीं आ रहे। और वहाँ पे जो है फेयर हाइक, और वो जो जिसको आप हायर करोगे वो ज़्यादा पैसा मांग रहा है, तो फिर उसके लिए आपको जो है ज़्यादा पैसा चार्ज करना पड़ेगा एयरलाइन से। तो लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स आर हैपनिंग देयर, एंड दैट्स वाई आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली एक नया हब जो भी उसमें खोलेगा, आई थिंक जर्मनी विल बी देयर। जर्मनी और फ्रांस नहीं होगा, फ्रांस वोंट बी देयर। आई थिंक जर्मनी और अदर एनी यूरोपियन कंट्री विल टेक अप दिस। आई थिंक नेदरलैंड, एम्स्टरडैम, या जो नेदरलैंड है या जर्मनी जो है, वो हीथ्रो का एरिया जो है, मतलब हीथ्रो का जो प्लेस है, उसको ले लेगा, एंड ले लेना चाहिए। आई थिंक दैट विल हेल्प। म्यांमार emerges as की सोर्स ऑफ रेयर मेटल मिनरल्स फॉर चाइना।
तो चाइना जैसे आपको पता है पहले सुंग चू संग चू आई फॉरगॉट, आई एम रियली सॉरी, अब ना सांगचू जो थी ना, जो जिसको जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उनको हटा के अभी क्या हो गया, वहाँ पे मिलिट्री रूल शुरू हो गया 2020 से। मिलिट्री रूल में क्या होता है, इट इज़ चाइना बैक्ड, इट इज़ चाइना बैक्ड। तो चाइना बैक्ड अगर होगा तो जैसे यूएस अभी डेमोक्रेसी लेके आता है, चाइना भी वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आया, तो डेमोक्रेसी लाने के बाद वो अपना फ़ायदा देख रहा है। दैट इज़ यहाँ पे चाइना ने 1,40,000 टन जो रेयर मिनरल अर्थ है वो उसको उठाया वहाँ से। यूनाइटेड स्टेट्स भी पीछे क्यों रहेगा, उन्होंने भी 38,000 टन्स जो है वो निकाले वहाँ से। माइंड सॉरी ग्लोबली जो है, एंड 1,40,000 टन जो है चाइना ने निकाला है, यूएस ने 38,000 टन, एंड म्यांमार 30,000 टन। China is heavily dependent on medium and heavy rare earth metal from Myanmar since 2018, largest exporter of minerals to China. So इस जगह पे बिकॉज वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, इंडिया, आप बोलेंगे इंडिया क्यों नहीं कर रहा है, इंडिया भी कर सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बिल्डअप करेंगे, विल डेफिनेटली बैक म्यांमार, एंड वहाँ से जो है हमारा जो रेयर मेटल अर्थ है वो हम पुटअप करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये जानना ज़रूरी होगा, इट्स काइंड ऑफ पॉलिटिकल। यहाँ पे जितने भी आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में जो इतना इंस्टेबिलिटी है, मोस्ट ऑफ देम आर आप देखते हैं ना कि यहाँ पे अटैक करके म्यांमार भाग जाते हैं, और जो भी हमारे इंडिया में जो इलीगल, मोस्ट ऑफ द इलीगल वेपन्स आर फनल थ्रू म्यांमार। जो म्यांमार के जो जंगल्स हैं उसके पास में मणिपुर है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, तो वहाँ से जो है इन्फिल्ट्रेशन होता है, और वहीं से जो आपका जो आर्म्स या जो बुलेट्स हैं ये सारे जो है वो इंडिया में तस्करी होते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज़ हाउ द होल थिंग वर्क्स। एक तो है, एक साइड में आपका पाकिस्तान है, एक साइड में आपका चाइना है, और एक साइड में म्यांमार है, ठीक है, एक साइड में आपका पानी है, नीचे आपका श्रीलंका है। तो श्रीलंका, यहाँ पे इस जगह पे आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान से अभी जो इन्फिल्ट्रेशन उतना होता नहीं है, तो म्यांमार और ये जो बॉर्डर है, तो इस जगह पे आपका हिमालय है, नेपाल है, भूटान है, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत होता है। और ये जो है, ये वाला एरिया जो है, यहाँ से भी आपका जो है तस्करी होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ऑल्सो आर्म्स ट्रैफिकिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, ये सारे जो होते हैं, ये सारे चैनल से या ये सारे फ्रंट से आपका होता है। पैंडेमिक फटीग इज़ टेकिंग अ टोल ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ प्रोफेशनल्स। ये मैंने पहले भी कहा है, नॉट ओनली मेंटल हेल्थ, वहाँ से आपका ये होता है कि आपको काम करने का मन नहीं करता, मोटिवेशन आपका उतना रहता नहीं है, और आपके फैमिली इश्यूज़ होते हैं, लोग जो है ज़्यादा डिवोर्स ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है साइकाइट्रिस्ट का, ड्रग कंपनीज़ का, फार्मा कंपनीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, और जो स्मॉल गुड्स जो सेल करते हैं, क्योंकि आप जब दुखी रहते हैं आपको खाने का मन करता है, आप मतलब उल्टा सीधा खाते रहते हैं। दूसरा चीज़ जो होता है वो है कि आप कंज्यूम करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, कंजम्पशन के पीछे भागते हैं, मटेरियलिज्म के पीछे भागते हैं। तो दैट इज़ समथिंग एज अ बिजनेस ओनर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो अगर आप इस चीज़ पे फोकस कर पाते हैं, देन आप उस कंपनी को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। ये आपके साथ भी हुआ होगा, ये मेरे साथ भी हुआ होगा। इट बिकम्स बोरिंग ना, आप घर में बैठे रहते हैं अभी, तो फिर भी घर से आप निकल पाते हैं। So ICICI Prudential post 156 करोड़ प्रॉफिट इन Q1। So ICICI Prudential आई थिंक लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो उनका जो है प्रॉफिट आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, ये वाला जो न्यूज़ है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अभी जो है, मैं आई थिंक मेरा दूसरा एक चैनल है स्टार्टअप योगिस बोल के, तो वहाँ पे एक वीडियो मैंने शायद से बनाया था, वहाँ पे मैंने बोला था कि मेडिकल टूरिज्म जो है वो इंडिया कैन बी अ फोर फ्रंट, जैसे आईटी का है उसी तरीके से मेडिकल टूरिज्म कैन बी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटर फॉर आर कंट्री। कारण ये है कि आप देखोगे अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग जो है इंडिया में आते हैं, कोई लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गन अवेलेबिलिटी इज़ मच ईजियर कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और यहाँ पे इलीगल ऑर्गन हार्वेस्टिंग भी होती है, यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाता है। उसी के साथ साथ जैसे यूएस में अबॉर्शन बंद है, इंडिया में अबॉर्शन आप कर सकते हो, तो अगर आपको अबॉर्शन करवाना है आप इंडिया में आ जाते हो। बहुत बाहर देश से जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट अगर आप अमेरिका में करवाते हैं तो इट माइट कॉस्ट यू $200,000, तो दैट इज़ अराउंड 1.4 CR, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप हार्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं, मे बी आपका 35 लाख में 20 लाख के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो बंदा क्या करता है, वो इंडिया में आ जाता है, इंडिया में आके यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेता है, और यहाँ पे हार्ट आपको ईजिली मिल भी जाता है, इलीगली लीगली, ऑल डिपेंड्स।
तो दैट्स वाई आप यूट्यूब में जाके अगर देखोगे बहुत सारे जो मेडिकल टूरिज्म करके आप सर्च करो, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल जो है प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आप सऊदी में रहते हैं, अगर आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं, अगर आप अफगानिस्तान में रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं, अगर आपके पास पैसा है, आप अगर ट्रांसप्लांट ये सब मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, कम टू इंडिया, विल डू इट। एंड प्राइमरली जो अपोलो हॉस्पिटल्स है, दे आर लीडिंग दैट। एंड देवी शेट्टी का जो हॉस्पिटल नारायण रुदाल है, दे आर ऑल्सो एक्सेलिंग इन दिस थिंग। तो यहाँ पे आप जैसे देखो 2016 में 4,27,000, 2020 में गिरा हुआ था, बट 2019 में पीक में आया था, यानी 7 लाख लोग जो है आए थे, 7 लाख। और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप मिलियन 2 मिलियन तक लेके आ सकते हैं, इट विल बी ह्यूज। यानी आप यहाँ पे मेडिकल हब या हॉस्पिटल हब खोल सकते हैं, हॉस्पिटल हब खोल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, इसमें FII भी आएगा, इसमें आपका FDI भी आएगा, FDI और FII दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ समथिंग जहाँ पे क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत हैं, तो ये सी चीज़ें, वीकनेस, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, मिडलमैन है, घपलाबाजी है, स्मगलिंग है, ऑर्गन हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ऑर्गन हार्वेस्टिंग होती है, गरीब लोगों का किडनी निकाल के बेच दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल इट कैन बी अ ग्रोथ सेक्टर ऑफ इंडिया। US to enact global minimum corporate tax. This is something which is very discouraging, and I think ये आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। दिस इज़ अ होमवर्क फ्रॉम माई एंड, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ये वाला आप पढ़िए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है आप थोड़ा सा खुद पढ़ो, एंड मैं ये करूँगा हर एक वीडियो में कि एक पॉइंटर है, एक हेडलाइन है, मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा, ठीक है। उसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, उसके नेक्स्ट दिन मैं आपको समझा दूंगा वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, इसका जो आउटकम होने वाला है कि बहुत सारे US कॉर्पोरेशन जो है वो मूव कर जाएंगे दूसरे टैक्स हेवन में, जैसे केमन आइलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया। एंड इवन आप देखोगे गूगल जो है वो अपना जो पैसा जो फनल करता है वो आयरलैंड के माध्यम से करता है। इट इज़ US बेस्ड कंपनी, बट उसका जो भी रेवेन्यू आता है वो आयरलैंड के माध्यम से फनल करता है, सिंगापुर के माध्यम से फनल करता है, मकाओ के माध्यम से फनल करता है। सो ये आप थोड़ा सा देखिएगा। एंड क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा और गिरेगा, बिकॉज अभी सऊदी ने बोला है कि भाई हम थोड़ा सा ज़्यादा तेल जो है निकालेंगे। एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट में आपने लॉगिन किया, वहाँ पे इसलिए जो IT कंपनी में एट्रिशन बहुत ज़्यादा है ना, कि आप अपवर्क, फाइवर, ये सब वेबसाइट में आप रजिस्टर करके रखते हो, वहाँ पे डेली आपको कोई ना कोई काम मिल जाता है, वो काम कर लेते हो, वही डेली आपका पेमेंट हो जाता है। तो इट इज़ व्हाट वी कॉल गिग इकोनॉमी, कि आप किसी के एम्प्लॉय नहीं रहते हैं, आपको डेली कुछ ना कुछ काम मिलता रहता है, यू डू इट, यू गेट पेड। एंड यहाँ पे ग्लोबल कैप्टिव्स आप हायरिंग एंटी, यहाँ पे हायरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बट यहाँ पे हाई स्किल लेबर पे आपका ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लो स्किल लेबर का कोई वैल्यू नहीं है भाई। AI ML, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि जो ईटा लगाता है, जो मिस्त्री का काम करता है, जो कारपेंटर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो हाई स्किल लेबर है उसी का वैल्यू है, और उसी पे लोग जो है फोकस कर रहे हैं। जो लो स्किल लेबर है उस पर कोई फोकस नहीं है, क्योंकि वो काम कोई भी कर सकता है। इसलिए आपका टारगेट ये होना चाहिए कि डेवलप अ स्किल विच इज़ यूनिक टू यू, और उसमें ज़्यादा तो और कुछ न्यूज़ नहीं है। एंड दैट्स अबाउट इट। ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। उसी के साथ साथ आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, इट रियली हेल्प्स अस अलॉट। और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे आपका UPI ID में आप हमें जो भी अमाउंट जो है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, स्वस्थ रहिए एंड एंजॉय दिस संडे।